kids. How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 6, a lesson from nature. प्रकृति से हमें क्या हमें शिक्षा मिलती है, ठीक है? Let us start now this chapter. One day, एक दिन, a boy was playing in the garden. एक लड़का बगीचे में खेल रहा था. He was running after butterflies and trying to catch them. वह तितली को पकड़ने का प्रयास कर रहा था और वह उसके पीछे भाग रहा था. He was very happy to see the colorful flowers. वह बहुत खुश था क्योंकि वह उन रंग बिरंगे फूलों को देख रहा था. Then he saw a frog skipping and jumping. उसने देखा एक मेंढक उछल और कूद रहा है. As he ran behind the frog, जैसे वह उस मेंढक के पीछे भागता है, it jumped into the pot. तो वह कूद करके तालाब में कूद जाता है. एक क्रो आल्सो ग्रेजिंग इन द गार्डन. फिर वह देखता है एक गाय है जो बगीचे में घास खा रही थी. ही सा हाउ द काउ वॉज च्यूइंग ग्रास. वह उसे देखता, अरे ये जो गाय है घास कैसे चबा रही है. अ फ्लाई देन केम देयर एंड द बज्ड ओवर द काउ. वह सोच रहा है कि वह उस चरती हुई गाय को देखे जाने कि वह कैसे घास चला रही थी. जैसे वह उसके पास पहुंचता है, The cow swing her tail to make the fly moves away. तो वह गाय अपनी बहुत ऊंचाई से मतलब हवा में अपनी पूंछ हिलाने लगती है. The child clapped and laughed. बच्चा उसे देखकर हंसता है और तालियां बजाता है. The boy was enjoying the beauty of the nature. बच्चा बहुत खुश है और वो देख रहा है जो प्रकृति है कितनी सुंदर है. He said, nature is the wonderful. और वह कह रहा है ये जो प्रकृति है बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है. इट्स ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीवन. इसकी जो ब्यूटी है वो सभी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. When he saw a squirrel, जब वह एक स्क्वायर देखता है, he ran after it and reached near the bed of roses. वह उसके पीछे भागता है क्योंकि वह फूलों के ऊपर घूमती हुई जा रही थी. He tried to pluck some of the roses. वह कुछ फूलों को तोड़ना चाहता है, but a thorn pricked his finger. जैसे वह रोज को गुलाब को तोड़ रहा था तो एक कांटा उसकी उंगली में लग जाता है. इट वॉज वेरी पेनफुल. अब उससे बहुत ज्यादा दर्द होता है. द बॉय स्टार्टेड क्राइंग एंड ran to his house. अब वह बच्चा रोता है, चिल्लाता है और वापस अपने घर आ जाता है. His mother asked him. उसकी माता जी उससे पूछती है, What is the matter? कि क्या हुआ? What are you crying? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? The boy said, The thorn of the rose bites my finger. कि गुलाब का एक कांटा मेरी उंगली में लग गया है. While I was picking it, जब मैं उस फूल को तोड़ रहा था. And now I feel sore pain. अब मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है. His mother said, It is your mistake. ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है. You should not have tried to the pluck the flowers. तुम्हें कभी भी फूल तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए. The flowers are meant to be seen and not to be plucked. जो फूल होते हैं इन्हें केवल देखने के लिए होते हैं, ना कि तोड़ने के लिए. Besides, natural beauty should never be harmed. बल्कि हमें प्रकृति की सुंदरता को कभी भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए. One should not interfere with the nature progress. और कभी भी प्रकृति की चीजों के साथ हमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. Instead, we should help to maintain the nature. बल्कि हमें हेल्प करनी चाहिए प्रकृति को मेंटेनेंस करने के में. The song said, लड़का कहता है, I will always follow what you have just told mama. कि अब मुझे बताओ कि अब मुझे आगे क्या करना है. The mother said, तभी उनकी माता जी कहती हैं, Let me know what you have learned today. चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ नया सिखाती हूँ. Her son explained, We should protect all living beings. हमें सभी living beings को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए. Whether animals or plants, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो. We should never harm them. हमें कभी भी उनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए. ओके. Unnecessary interference with nature is harmful. यदि हम प्रकृति के संतुलन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है. It may harm the human beings in the long run. यदि हम उसको परेशान नहीं करेंगे तो मानव का जो जीवन है वो एक लंबे समय तक आराम से कट सकता है. ओके. तो किड्स,
इट्स मॉरल, हमें भी प्रकृति की चीज़ों के साथ कभी भी खिलवाड़ या फिर उनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, ठीक है। तो किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.